90s से लेकर 2000 तक एक ऐसा दौर था जब सिनेमा तो था, पर इसी दौरान एक नए सिनेमा ने भी एंट्री ले ली। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। सिंगल स्क्रीन्स पे हाउसफुल वीक्स निकालने वाली वो मूवीज जिनका हमने नाम तो सुना है बट कभी देखी नहीं। शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। लोगों को तो ये भी लगता है कि ये सारे नाम मनगढ़ंत हैं, जैसे कि कच्ची कली, करम पड़ोसन, बदला शेरनी का। तो आज हम बात करेंगे ऐसी मूवीज का एरा स्टार्ट करने वाले क्रिएटर, ऑस्कर विनिंग मूवी गुंडा के मेकर कांति शाह, द किंग ऑफ बी ग्रेड मूवीज। 90s के टाइम की बी ग्रेड मूवीज के डायरेक्टर कांति शाह इतने फेमस थे कि बॉलीवुड स्टार्स की मूवीज के सामने कांति शाह की मूवीज हाउसफुल निकलती थी। कांति शाह की मूवीज इतनी फेमस थी कि जहां फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज बेचने जाते थे ना फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वहीं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स कांति शाह की मूवीज के लिए बोली लगाते थे। भाई तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। उनकी फेमस मूवीज मिथुन दा और धर्म जी के साथ थी, जैसे कि गुंडा, लोहा और वर्ल्ड फेमस मूवी कांति शाह के अंगूर। कांति शाह की मूवीज चलने का ना एक बहुत बड़ा रीजन था कि कांति शाह की मूवीज में ना एरोटिक सीन्स या फिर एडल्ट कंटेंट देखने को मिलता था। या तो लड़की प्यासी है या फिर आदिवासी है। सीन्स डालना तो कांति शाह के लिए बच्चों का खेल था। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, तब बी ग्रेड मूवीज बनाने का ना यही फंडा होता था कि 4-5 सेक्स सीन्स के अराउंड एक 2.5 घंटे की मूवी लिख दो और पिक्चर हाउसफुल। तुम दोनों को मौत दे दे, बदले में तू जो चाहेगा दे दूंगी। कांति शाह की मूवीज देखने के लिए ना लोग आते तो थे ही, लेकिन कांति शाह की मूवीज में लोग काम भी करना बहुत पसंद करते थे। मूवीज में न्यूडिटी होने के बावजूद भी लड़कियों को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी मूवी में काम करने से, क्योंकि मार्केट में कांति शाह के बारे में ना एक बात बहुत चर्चे में थी कि कांति शाह अपने एक्टर्स को पर डे का पेमेंट पहले हाथ में देते थे, फिर उनसे काम करवाते थे, जो उस टाइम पे लोगों के लिए इतनी फिजिबल चीज थी कि कांति शाह को कोई मना नहीं कर पाता था। कांति शाह का टाइम इतना अच्छा चल रहा था कि वो अपनी मूवीज में धर्म जी को भी लाने लग गए थे। 1993 में आग का तूफान पहली मूवी थी कांति शाह की जो उन्होंने धर्म जी के साथ बनाई थी। कांति शाह का नाम हर किसी की जबान पे था, बट फिर भी एक धब्बा था कांति शाह पे कि उनकी मूवीज परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता कोई, और उन्हें बी ग्रेड मूवीज के डायरेक्टर का टैग मिल गया। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। ललिता। सेम टाइम पे और भी डायरेक्टर्स उभर के आने लग गए थे, जैसे कि दिलीप गुलाटी, विनोद तलवार, किशन शाह, रामसे ब्रदर्स, जो इंडियन सिनेमा में एडल्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे। हॉरर मूवीज में तो रामसे ब्रदर्स का नाम ही हो चुका था जब उनकी वीराना मूवी रिलीज हुई थी। मैं जानती नहीं बी ग्रेड मूवीज का सिंगल स्क्रीन पे हाउसफुल होना, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 3-4 हफ्ते तक, ये बात गौर करने वाली थी। ऐसा क्या था इन मूवीज में जो लोग बॉलीवुड छोड़ के ये सिनेमा देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे? अगर मूवी में एरोटिक सीन्स थे फिर भी ये मूवीज रिलीज कैसे हो सकती थी? क्या तब CBFC नहीं था? इन मूवीज को भी CBFC का सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता था। तब मूवीज की डिजिटल स्क्रीनिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी, बल्कि मूवीज की मल्टीपल कॉपीज बनती थी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते थे। तो इन मूवीज का ज्यादा दिन हाउसफुल रहने का एक ये भी रीजन है कि जब मूवी सर्टिफिकेशन के लिए जाती थी ना, तो जो सीन्स कट करने के लिए CBFC उन्हें बोलती थी वो सीन डायरेक्टर कट तो कर देते थे, लेकिन उनकी सेटिंग होती थी कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जिन्हें वो एक्स्ट्रा बिट्स जो होते थे ना, कट्स, वो दे देते थे, जिन्हें फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स पिक्चर की स्क्रीनिंग के टाइम पे बताए हुए एग्जैक्ट फ्रेम पे प्लेस कर देते थे और पिक्चर चला देते थे। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। ऑब्वियसली ये सब कुछ इलीगल था। पुलिस ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे रेड भी मारती थी। तब डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कह देते थे कि ये फिल्म के रोल्स तो हमें चलाने के लिए दिए थे साहब, छोड़ दो,
हमारे बाल बच्चे छोड़ दो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ऐसे केसेस की वजह से धीरे धीरे बी ग्रेड मूवीज बनाने का टैग इन डायरेक्टर्स को मिल गया, जिसके रिस्पॉन्स में डायरेक्टर्स का कहना था कि पब्लिक की डिमांड है भाई साहब, हम क्या करें। और जिस हिसाब से थिएटर भर रहे थे, पब्लिक की डिमांड तो थी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये मूवीज कोई बड़ी कास्ट या स्टार्स को लेके नहीं बनाई जाती थी। ज्यादातर मूवीज में फ्रेश फेसेस को चांस मिलता था, बट उन्हें कभी बॉलीवुड में इज्जत नहीं मिली। ऐसा टाइम था कि क्रू तक को मेन स्ट्रीम मूवीज में काम नहीं मिलता था, तो दे कंटिन्यू डूइंग देयर वर्क, क्योंकि बहुत पब्लिक की डिमांड थी। और क्या, धंधा इतने पीक पे था कि डायरेक्टर 7 दिन में शूट कंप्लीट करने लग गए थे। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी मूवीज कैसी बन रही हैं, बस मूवीज बनती रहनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि कांति शाह का करियर इतना पीक पे था कि वो पर डे अपने एक्टर्स को पे करते थे। तो कांति शाह ने एक मूवी बनाई धर्म जी को लेकर, और जब वो मूवी रिलीज हुई ना, तो इंडस्ट्री में मच गया भाई बवाल। रूमर्स ये है कि धर्म जी के कुछ इनएप्रोप्रिएट सीन्स थे, जिसे देखकर हर जगह बवाल मच गया था। अरे नहीं, रॉकी और रानी वाले किसिंग सीन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी तो सब नॉर्मल है। क्या मतलब, इस पे भी हंगामा हुआ था। रूमर्स ये भी थे कि किसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने वो एक्स्ट्रा बिट्स वाला सेक्शन ना मूवी में लगा के प्ले कर दिया था जैसे ही धर्म जी की एंट्री होती है, और फिर बात आ गई धर्म जी की इमेज पे। फिर मूवी के प्रोड्यूसर ने कांति शाह को अपने घर बुलाया, और वहां धर्म जी भी बैठे हुए थे, और वहां धर्म जी के सामने प्रोड्यूसर ने कांति शाह को बहुत मारा, मतलब हट मारा, मतलब माई। बट ये रूमर गलत है, झूठ है। ये बात कांति शाह ने खुद कन्फेस करी। ये बस उनकी इमेज को गिराने की एक साजिश थी, क्योंकि उन पे बी ग्रेड मूवीज बनाने का धब्बा जो लग चुका था। श्योर, ये रूमर्स है सारे के सारे, थोड़ी ना योगी ने मुझे उस दिन बहुत मारा था। पर कांति शाह अकेले इस इंडस्ट्री में नहीं थे, बाकी डायरेक्टर्स अभी भी रेस में भाग रहे थे। 7 दिन में शूट कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी मूवीज बना रहे थे, एक्स्ट्रा बिट्स का झोल झाल करके ऑडियंस को वो दे रहे थे जो उस टाइम पे इंटरनेट ना होने की वजह से पब्लिक की डिमांड बन चुकी थी। मेरे बदन की गर्मी से मत सेक अपनी आंखें, नहीं तो खरबूजे की तरफ बना दूंगी तेरी फांकें। ऐसे ही मूवीज बनती रही और पुलिस के छापे सिंगल स्क्रीन पे पड़ने लग गए। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि बी ग्रेड सी ग्रेड मूवीज का बनना ही बंद कर दो। यही एक इकलौता सॉल्यूशन था। तब तक बी ग्रेड मूवीज इतना इवॉल्व हो चुकी थी कि अब डायरेक्टर्स बॉलीवुड मूवीज का पैरोडी वर्जन बनाने लग गए थे, जैसे कि जंग के शोले जिसमें लेडी गब्बर थी, रिटर्न ऑफ गदर एक देश प्रेमी जिसमें सनी देओल की मिमिक्री आर्टिस्ट ने पूरी मूवी कैरी करी थी। आज जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं। ये लगा लो कि आज की डेट में अगर ये मूवीज यूट्यूब पे अगर कोई डाल देना तो 20 मिलियन व्यूज तो ऐसे ही आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? पर तब सभी का ये मानना था कि बी ग्रेड इंडस्ट्री को बंद कर दो। उस वक्त सीबीएफसी के डायरेक्टर ने गवर्नमेंट के सामने ये सजेशन तक रखा कि इन मूवीज के लिए ना एक अलग सर्टिफिकेशन बोर्ड बना दो, AAA और AA जैसा कुछ। बट गवर्नमेंट ने ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी। इतने डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिनेमैट्स, लाइटमैन, सबका काम ठप पड़ गया। उन्हें कोई और इंडस्ट्री में काम मिलना ही मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी बी ग्रेड मूवीज का धब्बा जो लगा हुआ था उनपे। और एक दिन सब कुछ खत्म। कुछ सालों बाद कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे ही फिल्म मेकर्स को ढूंढते हुए आए, और उन्होंने आके कहा कि उन्हें अपने भोजपुरी सिनेमा के लिए ऐसी फिल्म चाहिए। और फिर तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से कांति शाह और बाकी के जो बी ग्रेड डायरेक्टर्स थे वो ऐसे सक्सेसफुल बन पाए। और कांति शाह का ये 1 डे पेमेंट और ठरक बेचने का जो इलीगल लूप होल उन्होंने बनाया ना, इसी की वजह से वो बी ग्रेड फिल्म्स के किंग बन गए। तुम्हारा क्या थॉट है इसके बारे में, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हारी कौन सी बी ग्रेड फिल्म फेवरेट है वो भी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जो तुमने अपने पापा के साथ बैठ के देखी है। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन है, उसे जल्दी से जाके ठोक दो। तुम लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे मेरे सोशल हैंडल गाइस। हम मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लगदी तू रहंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे ਲਈ कमला वे तैनू